आप दिल्ली घूमने आएँ और दिल्ली हाट ना आएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। नमस्कार, आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम दिल्ली हाट आए हुए हैं और यहाँ पे आज बिहार उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो देखते हैं बिहार की क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, किस किस चीज़ों का यहाँ पर डिस्प्ले है। चलिए अंदर पहले टिकट ले लेते हैं और साथ में चलते हैं अंदर देखने के लिए बिहार उत्सव। यहाँ देखिए सामने कितनी अच्छी बात लिखी है, वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो सनातन धर्म के मूल संस्कार और विचारधारा है। जिस पहले मैं यहाँ टिकट लाइन में आ गई हूँ। टिकट के प्राइस अब जैसे आप देख रहे हैं, एडल्ट के 30 रुपीज़ है, बच्चों की 20 रुपीज़ है और जो विदेशी पर्यटक हैं उनके 100 रुपीज़ हैं। तो टिकट लेकर के और टिकट चेक करवा के हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसा आज यहाँ पे क्या होता है कि अनेक प्रांतों के जो यहाँ पे आपको झलकियाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन चूंकि आज यहाँ बिहार उत्सव मनाया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको जो है बिहार की चीज़ें ही नज़र आएंगी। तो देखिए सबसे पहले महात्मा बुद्ध की कितनी अच्छी प्रतिमा बनी है और बिहार के मेन जो चीज़ें जिसकी ज़्यादा बिहार फेमस है, जैसे हस्तशिल्प है, मधुबनी पेंटिंग है, यहाँ की सिल्क साड़ियाँ हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। दिल्ली हाट की पहचान यहाँ मिलने वाली जो देसी उत्पाद, हस्तशिल्प और यहाँ की व्यंजनों की वजह से है। जहाँ देश के लोग आते हैं, विदेशी भी यहाँ पे खरीदारी करते आपको बहुत मिल जाएंगी। क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी आ गए हैं, तो हम लोग सुबह के अभी 10:30 बजे खुल जाता है मार्केट और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और अगर आप वीकडेज़ में आएंगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी और सैटरडे संडे को आएंगे आपको सुबह से बहुत भीड़ मिलेगी। क्योंकि हम लोग वीकडेज़ में आए हुए हैं तो अभी दुकान सज रही हैं, इसलिए पहले थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं ऐसा। और जब तक पूरी दुकान लग जाएंगी तब हम पूरे बाज़ार का मुआयना करेंगे और आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे बिहार की कौन कौन सी प्रसिद्ध दुकानें लगी हैं। तो देखिए यहाँ पे छतरी से कितना खूबसूरती से सजाया हुआ है। पहले चलते यहाँ की बहुत फेमस चाय है, पहले वो पी लेते हैं और फिर उसके बाद जो है जब दुकानें सज जाएंगी तब हम पूरी दुकान यहाँ पे देखेंगे। यहाँ आपको अलग अलग तरह की बहुत दुकानें मिल जाएंगी, खासकर जो लोग जो हाथ से बनी हुई चीज़ों की शौकीन हैं, अच्छे से कपड़ों की शौकीन है, हस्तशिल्प वाले कपड़े की शौकीन है, वो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। क्योंकि दिल्ली हाट की स्थापना का उद्देश्य यही था कि आप बिचौलियों को हटाकर जो दस्तकार हैं उनके उत्पादों का सीधा जो है लाभ जो है उन्हें मिल सके। यहाँ जो है आप सभी प्रांतों के अलग अलग जो वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में बहुत दुकानें लग चुकी हैं, क्योंकि अन्य बार जब हम आते हैं, अब अलग बार आएंगे तो देखिए यहाँ मधुबनी पेंटिंग की पहले यहाँ पे दुकान है, काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ थोड़ा रुक करके देख लेते हैं यहाँ पे पेंटिंग को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए केतली वगैरह कितनी सुंदर बनी है। हाथ से बने हुए जूते जो हैं, कपड़े के जूते, चमड़े के जूते, वो कितनी खूबसूरत हैं। तो आपको बस यूनिक आइटम का शौक़ है ना, तो आपको दिल्ली हाट जो है बेस्ट प्लेस है। देखिए छोटे छोटे खिलौने जो घर में डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे एक से एक मिल जाएंगी। यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम एक से बढ़ के एक देखने को मिला। और साथ ही यहाँ पे जो है नेम प्लेट बनाने की शॉप थी, जो खुद हाथों से लिख करके उस वक्त में 1 घंटे का समय ले रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे अपने घर बनाना चाहिए, तो मैंने एक ये लकड़ी जो पसंद की है और इस पर मैं अपना नाम लिखवाऊँगी और 2 घंटा का वेट करने के बाद वो हमें बना करके दे देंगे। देखिए यहाँ हाथ से बनी हुई कितने बैग वगैरह हैं और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बहुत मिल रही है। लाइफ स्केच बनाने वाले बैठे हैं, आप यहाँ पे कुछ देर बैठिए, वो आपका जो चारकोल से, पेंसिल से वो आपका स्केच बना देंगे। देखिए एक सी मतलब अपने देश में कला की कोई कमी नहीं है। जो आप ऐसी जगह पे आते हो तब आप देखते हो कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत चीज़ें जो है अपनी कलाकारी दिखा रहे थे। जैसे मैंने देखा एक चावल के दाने पे नाम लिख के दे रहे थे। देखिए यहाँ पे हाथ से बनी हुई छोटी छोटी चीज़ें, वॉल हैंगिंग वगैरह बहुत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि उसकी प्राइस जो है एक तो कहा जाए अनमोल है, क्योंकि वो उनकी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, मशीन की नहीं है। और यहाँ पे और जो है उसी सिचुएशन के अनुसार यहाँ सजाया हुआ भी है। देखिए यहाँ पे फिर वॉल हैंगिंग और ये कठपुतली जो ये बना हुआ, कठपुतली जो बना हुआ है उसकी शॉप थी। और ये जो बाहर सामने बैठा हुआ ना कुर्सी पे, और मैंने बच्चों का एक ग्रुप देखा, सभी इसके साथ लेके सेल्फी ले रहे हैं, मज़े ले रहे थे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे मेले, मतलब मेले का एक यहाँ पे जो मज़ा होता है ना वो फील हो रहा था। क्योंकि कभी आप जाएं ग्रुप में जाएं तो ज़्यादा आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बचपन में आपने कठपुतली खेला होगा, कठपुतली देखा होगा, खासकर राजस्थान में मैंने ज़्यादा देखा था। वो यहाँ पे बहुत अच्छी 2-3 शॉप थी, जो छोटी बड़ी आपको सभी तरह की कठपुतली मिल जाएगी। हाथ से बने हुए इनके पास छोटे छोटे हाथी घोड़े बने हुए थे। तो जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे, जिन लोगों को हाथ से बनी हुई चीज़ों का रखने का शौकीन है
वो यहाँ बना बहुत आपको मिल जाएंगे। देखिए आसाम की ये आपको शॉप है जहाँ पे आप यहाँ पे खाने की चीज़ें आप जा सकती हैं। तो ये अलग अलग सभी जो है प्रांत के आपको यहाँ पे खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको और भी चीज़ देखने मिलेगा। यहाँ पे वही फिर पेंटिंग वगैरह आपको देख रहे हैं, जो बिहार की जो फेमस मधुबनी पेंटिंग है, और साइड से पूरी दुकान लगी हुई है। ऐसे तो आप कभी आएंगे, जब मैं सर्दियों में यहाँ पे पहले आई हुई थी तो यहाँ पे कश्मीरी शॉल वगैरह बहुत दुकान थी। लेकिन अभी जो साइड में जितनी भी दुकान है वो मैंने आज देखा कि यहाँ पे सभी जो है बिहार की दुकान लगी हुई हैं। बिहार में अलग अलग जो ज़िला था, अलग जगह की, कहीं पे लिखा भागलपुर की सिल्क की साड़ियाँ हैं, कहीं बांका का लिखा हुआ था। तो वहाँ अलग अलग जो जगह है वहाँ की जो फेमस दुकानें हैं उन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ताकि सभी लोग देखें। और इनकी हाथ से बनी हुई चीज़ों का, जितनी भी साड़ियाँ शॉल वगैरह थी तो वो सभी हाथ की बनी हुई थी। इसलिए आपको मार्केट्स जो आप देखेंगे उससे प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई हैं। तो इस मार्केट में जब जाएं तो थोड़ा मोल भाव तो ज़रूर करना चाहिए, और काफ़ी कम हो भी जाता है। मैंने भी 2-3 चीज़ें ली हैं अभी, सब में थोड़ा मोल भाव करना पड़ा उसमें। देखिए यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग भी लोग खरीदने के लिए लगे हुए हैं, और वहाँ के लोगों को, जो विदेशी लोग हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से मधुबनी पेंटिंग बनती है। क्योंकि उनको अगर इसके बारे में पता होगा तभी इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होती है ना। तो इसी तरह वहाँ के बारे में सभी लोग, कुछ लोग ऐसे घूम रहे थे जो बिहार की संस्कृति के बारे में, बिहार की इन सामान के बारे में लोगों को समझा भी रहे थे। मधुबनी पेंटिंग की तो बहुत सारी दुकानें थी, और एक से बढ़कर छोटी साइज़ थी, लेकिन बड़ी साइज़ की आपको सभी साइज में पेंटिंग मिल जाएगी। आप फ्रेमिंग करवा के ले सकते हैं, वहाँ से कपड़े पेंट किया हुआ लेके जा सकते हैं। जहाँ का दूर जाना हो तो आप फ्रेमिंग करवा के नहीं ले आ रहे हैं। तो किनारे में देखिए सारी दुकान जो है बिहार उत्सव के नाम पे बिहार की दुकानें हैं। यहाँ पे भागलपुरी सिल्क, जेंट्स की मतलब कुर्ते जो हैं, साड़ियाँ, दुपट्टे के बहुत एक से एक दुपट्टा जो है यहाँ मुझे पसंद आया। दुपट्टे की हाँ रेंज थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि वो हाथ से बने हुए थे। मतलब 6,000 से 8,000 तक के दुपट्टे मिले, लेकिन उनको थोड़ा सा आप अगर बार्गेनिंग करना आपको अच्छी तरह आता है तो उनकी कॉस्ट आपको थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। जो नए लोग हैं जिन बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको वही सेम जो है 6,000 8,000 में दुपट्टा मिलेगा। साड़ियाँ एकदम मुझे बहुत पसंद आई, जो 30-35 रेंज में थी, 1000 के रेंज में। हाँ प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी, चूँकि हाथ सिल्क की है, हाथ से बनाई हुई, उनकी बहुत महीनों की मेहनत से उन्होंने एक साड़ी तैयार की हुई होती है। और सभी मतलब रेंज की, जैसे ये सब जो सूती कपड़े अभी दिख रहे हैं ये काफ़ी कम रेंज में है। यहाँ पे चावल की बनी हुई चलौड़ी जिसे कहते हैं, ठेकुआ, तो ये बिहार की प्रॉपर एक दुकान थी जहाँ पे वो चीज़ें बेच रही थी। ये मैंने यहाँ से जो है ड्राइड मशरूम लिया, जो उन्होंने कहा कि हम लोग घर पे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिहार की फेमस राइटर्स जो हैं उनकी ऐसी लगी हुई थी पोस्टर्स पे। तो जिनको बिहार के बारे में थोड़ा जानना हो, बिहार की जो फेमस जो कुजिन्स हैं, ठेकुआ, यहाँ पे मालपुआ, मखाने की खीर, ये सब चीज़। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ देख रहे बिहार का फेमस जो प्रसिद्ध लिट्टी चोखे की दुकान थी। यहाँ पे सत्तू के शरबत, जलेबी, और जो है यहाँ पे काफ़ी मिठाइयाँ मिल रही हैं। तो ये जो पीछे जो बना हुआ जो परमानेंट जो दुकान है, इसके अलावा और आगे साइड में दुकानें बनी थी। उसके बगल में ये दुकान थी जो जिनसे बचपन की याद आपको आ जाएगी। छोटे में हम लोगों ने भी चलाया था, और ये बजा के उन्होंने दिखाया। तो और बहुत अच्छे साउंड भी से वो सुना रहे थे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था छोटे बच्चों को खेलने के लिए। और फिर से आगे वे कचौड़ी, अनरसा, लिट्टी चोखा, चंद्रकला की दुकानें। और ये पीछे जो हमेशा बना देखिए शॉप जो रहती है, जो महाराष्ट्र फूड स्टॉल देख रहे हैं, यहाँ पे मिल्स प्रमोट करने के लिए आप शॉप देख रहे हैं। स्टार्टिंग में किनारे में पंजाब फूड है। तो आप जिस चीज़ खाने की शौकीन हैं अलग अलग प्रदेश की, तो आपको जो भी पसंद है आप उस शॉप में जा कर के जो है वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब वाले शॉप में, क्योंकि वहाँ की जो आलू टिक्की होती है, पापड़ी चाट मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी स्टैच्यूज भी पहले लगे हुए हैं बाहर में। तो मन करता है थोड़ा सा पहले यहाँ होके आते हैं। तो हम चलते हैं फटाफट, पहले हम चलते हैं पंजाबी शॉप में और वहाँ पे खाते हैं पापड़ी चाट। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटी चाट होती है। फिर चलते हैं यहाँ पे देखें मिलेट्स वाले में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं और फिर ट्राई करेंगे कि मिलेट्स वाले में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा किया पेट पूजा, अब चलते हैं फिर थोड़ी मार्केट में घूम के आते हैं। और हमें देखना भी है जो हमारा नेम प्लेट में बनने दिया हुआ है उनका बना कि नहीं बना, वो भी चेक कर लेंगे। तो देखिए इन्होंने जो ये लाइट्स वाला डिफरेंट डेकोरेटिव लाइट्स की दुकानें थी, यहाँ पे क्रॉकरी की शॉप थी।
क्रॉकरी की शॉप तो मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि बस ले ही लें। भले घर में कितना भी रहेगा, जब भी आप शॉप में जाएं, एक से एक इतनी खूबसूरत क्रॉकरी देख के मन करता है कि एक दो तो वहाँ से लेकर के ही आ जाएं। तो आगे चलते हैं। देखिए, ये तार से, जो वायर से फोल्ड कर के मोड़ मोड़ करके उन्होंने अलग अलग बहुत सी चीज़ें बनाई हुई थी। तो मतलब यहाँ देख के लगेगा कि आपको एक से एक कला है। ये देखिए, कटिहार की जूट की, यहाँ पे जो कि कटिहार बिहार में जो पूर्णिया जगह है, वहाँ पे जो कि जूट बहुत ज़्यादा होता है। तो जूट से बनी हुई चीज़ें जो आप देखोगे ना, लगेगा सब कुछ ले लें। तो बहुत बड़ी एक शॉप थी, यहाँ लाइन से जूट की सारी शॉप लगी थी, कटिहार पूर्णिया की जगह की है। तो आप जब यहाँ के देखोगे ना, यहाँ पे चेयर बनी हुई, छोटे छोटे बैग्स बने हुए हैं, मूढ़े बने हुए हैं बैठने के लिए। तो आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी। और जूट से बने हुए इस हस्तशिल्प जो सामान वस्तुएं मिल रही हैं, इसका कोई भी जोड़ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो इन खूबसूरत छोटे छोटे साथ में खिलौने भी हैं। तो ये लास्ट हमारी दुकान है। तो यहाँ से देखते हुए हम चलते हैं बाहर की तरफ। बहुत ही अच्छा लगा, पूरा दिन जो है बहुत अच्छा निकला। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नई जगह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।